ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, ओ मेरे मीठे शिव बाबा, दिल में मेरे बसे हो जैसे गागर में सागर हो बाबा, यादों में तेरी। ओम शांति। 31 अक्टूबर 2023। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। यह बाप भी कहते हैं, कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है। श्रीमत है ही एक भगवान की। दूसरा पॉइंट है, भारत खंड ही मुख्य है क्योंकि यह बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा उच्च तीर्थ कोई है नहीं जिसे तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है। तीसरा पॉइंट है, भारतवासी को पता नहीं है कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है। वह भी परम आत्मा है, रूप भी है, बसंत भी है। चौथा पॉइंट है, बाबा से कदम कदम पर राय लेनी है। चिट्ठी लिखो शिव बाबा को थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्म कुमारियां, तो शिव बाबा याद पड़ेगा, परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। अब मुरली विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो। इसलिए तुम्हें खुशी में खगियां मारनी है, मना मस्ती मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। आज का प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात से आप समान बनाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी तो तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनाना। आज का गीत है इंसाफ की डगर पर। ओम शांति। यह गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो यह गीत उनकी खुशी में है। खुशियां तो मनाते रहते हैं, भल कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत पर। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, यह है ही श्री शिव बाबा की मत। श्री कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है, क्योंकि यह बेहद के बाप का
बर्थ प्लेस है। भर शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु यह पता नहीं है कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। तुम अब जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का यह रूप है। चीज तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे यह लिखत तो है ही, आपका जन्मसिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई, क्योंकि हेवनली गॉड फादर है। तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीजों की वैल्यू होती नहीं। वहाँ यह जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। यह दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है। हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। एक आत्मा का पाठ ना मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा के पाठ का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इम्पेरिसिबल पाठ मना स्थायी पाठ। यह बातें भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितना छोटा सा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तुमको तो सबको पढ़ाना है। भल क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। उनके पास अनुवाद करने वाले होते हैं। बाप का परिचय तो देना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदाई बनाना है। यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो, तो फिर औरों को भी देना पड़े। यह है महादान। यह एक एक वर्षंस माना रूपांतर लाखों रुपए का है। शास्त्रों के वर्षन माना रूपांतर अगर लाखों रुपए के होते, तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है। वह भी परम आत्मा है, रूप भी है, बसंत भी है, परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें। जरूर शरीर चाहिए, तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है। मुख द्वारा फिर यह दान देना चाहिए। जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, उस पर भी एक कहानी है, तो यह धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम भोलानाथ भर दे झोली। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। फिर वहां तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरों के बन जाएंगे। तो यह हर एक को समझाना है। जहाँ बाप रहते हैं वह है निर्वाण धाम।
अथवा मुक्ति धाम। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया तो वह सभी का होम माना घर हुआ ना। वह बाप का भी होम है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने के लिए अथाह धन दे रहे हैं, तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे। बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ फलाना हूँ। यह सब छोड़ अब तुम मुझ बाप को याद करो जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है अंतमति सो गति। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है फिर रिपीट होना है। इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए हैं। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है ऑटोमेटिकली। यह बातें जिनकी समझी हुई है उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो। बाप को ना जानने से मनुष्य ऑर्फन बन गए हैं। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते। यह कोई की भी बात मानने वाले नहीं है। बाप ही आकर के मत देते हैं तो सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे हैं। क्रिश्चियन को भी बाप का परिचय देना चाहिए जिससे वे भी बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है और फिर याद करना है बाप को। वह इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म लिए। कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, परंतु कैसे लिया यह किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने ही कृष्ण को भी वर्षा दिया। वर्षे को ही दान भी कहा जाता है। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े। भल खर्चा हो, खर्चा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। जरूर सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाई भी ली फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है तो वहां से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अभी वह मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहां सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। आत्मा खुश होती है बरोबर। अब नाटक पूरा हुआ। अब बाबा आए हैं ले जाने, फिर हम सुखधाम में आएंगे। आधा कल्प पुजारी बन बाप को याद किया है। अब फिर पूज्य बनना है तो खुशी में खगियां मारनी चाहिए, मना झूमना चाहिए। खुशी ना होने से फिर रोते रहते। जो रोते हैं सो खोते हैं। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वह माला के दाने हैं। पहले पहले यह निश्चय बिठाना है पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखलाने वाला बाप है। तुम समझा सकते हो यह है प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां। रचयिता तो एक ही परम पिता परमात्मा है। बाप से ही वर्षा मिलना है। बाप का जब तक बच्चा ना बने तो वर्षा मिल न सके।
भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा। मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। दूसरा है ऊंची पढ़ाई है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। मना बाबा से डायरेक्शन लेते रहना है। आज का वरदान है, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी ही नहीं। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता। क्या होगा? ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। आज का स्लोगन है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। ओम शांति।